चैनल की टीम पहुंची है यहाँ पर। यहाँ मोगरी राम मंदिर है, आश्रम है। इस आश्रम के अंदर जिस प्रकार से आपको दिखाते हैं कि आश्रम में यहाँ आश्रम में गुरु दीक्षा लेने के लिए बड़वा जिले के इंदौर तहसील से हमारी बड़वा तहसील के अंदर और बड़वा में यहाँ पहुँची है और यहाँ का आश्रम का पूरा आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नज़ारा है। यहाँ आश्रम में किस प्रकार से भीड़ लगी। जय श्री बालाजी की। आज हम बड़वा के पास मोगरी आश्रम में पहुँचे हैं, जहाँ पर आज यहाँ गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये गुरु दीक्षा और गुरु ज्ञान दिया जाता है। जो आज यहाँ आश्रम पे पहुँचे हैं, यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी जी है उनसे आज पूरी उस विस्तार से उस बारे में चर्चा करेंगे। गुरु जी जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर जो आप मोगरी आश्रम है इसमें क्या क्या विशेषता है और क्या है? यहाँ पर विशेषता ये है प्रभु जी कि चमन ऋषि की ये तपोभूमि है। चमन ऋषि महाराज ने तप किया था, तो उनकी तपस्या यहाँ 10,000 वर्ष तक उनकी तपस्या चली, जबकि उन पर दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया था, मट्टी में दबे थे। तो वे घूमते फिरते जब आए थे यहाँ तपस्या में लीन हुए, तो यहाँ 4 माताएं थी पहले से विराजमान। महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला। उन्हें देख के उन्होंने यहाँ पे भजन किया था। फिर जब ये राज था राजा सरियाती का, भगवान राम के वंशज का, तो उनको ये पता था कि जंगल में कहीं पे भी तपस्या चमन ऋषि कर रहे हैं, पर ये नहीं पता था कि कौन सी जगह है। तो राजा आखेट खेलने के लिए जंगल में आए थे, तो उनको एक छोटी बालिका थी। वो बालिका साथ में आई कि मैं बिफर गई, तो लिया है साथ में। यहाँ कम जंगल देखा तो बालिका को छोड़ा, वो जंगल में चले गए घूमने के लिए। 2-4 मंत्री को छोड़ के गए, तो वो बालिका खेलती हुई वो बामी के पास में गई, तो उसमें उनकी दोनों आंखें टिमक रही थी। तो बालिका ने सोचा कि ये क्या बड़ी सुंदर चीज़ है। उनने लकड़ी उठा के तिनका और उनकी आँखों को निकालना चाहा कि ये क्या चीज़ है, मैं निकाल लूँ। उससे खून आने लगा, दोनों आंखें तोड़ दी चमन ऋषि की। तो पहले ऋषि मुनि श्राप नहीं देते थे, क्रोध नहीं करते थे। जब उनकी दोनों आंखें फूट गई तो उनको भारी दुख हुआ कि प्रभु मैं तो यहाँ पर तपस्या में लीन था और मेरे के दोनों आँख से अंधा कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उनकी आत्मा दुखित हुई, उसी लिए उनका यहाँ किए गए राजा की फौज का सबका मलमूत्र बंद हो गया। तो सब अचंभा में हो गए। उनकी फौज चिल्लाने लगी, महाराज जी मर जाएंगे। राजा के यही तकलीफ मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने भी चमन ऋषि का अपराध किया। सबसे पूछा कोई चमत्कार दिखे, सबने मना कर दिया और बालिका ने किसी को बताया नहीं। सब मंत्री को लेके यहाँ पे आए, तो यहाँ के मंत्री चिल्ला रहे हैं कि महाराज जी हमारा मलमूत्र बंद हो गया, हम मर जाएंगे, बचाओ। उनसे पूछा कोई चमत्कार दिखा, कोई छेड़े, सबने मना कर दिया। तो बालिका ने हाथ जोड़ के कि पिताजी इधर देख दो। तो वो बामी जो बनी थी मट्टी का टीमा, वो पूरा खून में हो रहा था। तो उनने की अरे ये किसने किया? तो बालिका ने किया कि मैंने ऐसा कर दिया कि इसी के अंदर चमन ऋषि है। राजा वहाँ साष्टांग प्रणाम किया, गिर गए उनके सामने कि महाराज जी हम सब मर जाएंगे। तो चमन ऋषि ने एक ही बात बताई कि देखो तुम्हें ये भाव नहीं आया कि इतना वृद्ध महात्मा है, अब इसकी दोनों आंखें तोड़ दिएगी, अब ये कहाँ जाएगा, इसकी कौन सेवा करेगा। तो लड़की ने हाथ जोड़ के की कि प्रभु जी मैंने अपराध किया है, जब तक आप जीवित रहोगे मैं आपकी सेवा में रहूँगी। तो राजा लड़की को छोड़ गए, उन्हें कथा उसको किया, इनका मलमूत्र चालू हो गया, ये अपनी बालिकाएँ छोड़ गए। तो लड़की ने 10 साल तक उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद में चमन ऋषि को ऐसा लगा कि यहाँ से नर्मदा जी 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जल आती थी। यह जंगल में सब जानवर है, कोई ने भी इसको लड़की को मार दिया तो इसका पाप का भागी में मेरे सब तपस्या चली जाएगी। तो उन्होंने बालिका से किया कि बेटा आज तू नर्मदा जी जा, तो नर्मदा जी से जो भी केला पत्थर मिले वो लेके आना, यहाँ पे जल नहीं लाना है, अपन यहाँ शिव जी की स्थापना करेंगे। तो अंदर जो शिव जी का मंदिर है उसमें शिवलिंग है, वो नर्मदेश्वर है, सुकन्या माता लाई थी। चमन ऋषि ने स्थापना करी, उसका नाम ही चमनेश्वर महादेव पड़ गए। उसके बाद में वो नीला धुला के वहाँ बिठा देती थी और वे लड़की के नाम से ही जाप करते थे कि प्रभु लड़की कुछ नहीं हो जाए, नहीं तो मेरे सब तपस्या चली जाएगी।
मैं तुम्हारे भरोसे लड़की को रख रिया हूँ, मेरी लड़की है। उन्होंने ऐसी इनकी वातावरण हुई, वातावरण होने पे यहाँ एक समय अश्वनी कुमार निकल के जा रहे थे जंगल से बेवान लेके, तो उनने देखा तो घोर जंगल है और लड़की एक हड्डी का पिंजरा था वो, तो उनको लेके कि ये क्या चमत्कार है, तो वो बेवान लेके उतर आए। लड़की से पूछा बेटा ये कौन है और तू कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं राजा सरियाती की लड़की हूँ और ये चमन ऋषि महाराज है। चमन ऋषि है भृगुवंशी, इनकी 17वीं पीढ़ी में परशुराम अवतार हुआ चमन ऋषि को, और चमन ऋषि ने ही चमन प्रास बनाया। तो उनने उनका सारा हाल बताया, तो लड़की से उनने परीक्षा लेना शुरू कर दिया कि ये कोई भाव से कर रही है इनकी सेवा या भय से कर रही है। तो उनने किया कि अब तक तूने ये महात्मा की सेवा करी, अभी इनको छोड़ यहाँ पे और तू चल, हम तेरे को स्वर्ग लेके चले। तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे को कहीं नहीं जाना है। वो बार बार कहने लगे, तो लड़की को भय लगने लगा कि मैं नारी स्वरूप हूँ, ये दो साधु वेश में आए और बार बार क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने किया कि मैंने आपको मना कर दिया कि मेरे को कहीं नहीं जाना, अपना रास्ता नापिए, नहीं तो मैं दोनों को श्राप दे के ही भस्म कर दूँगा। तो वे हंस दिए। उनने किया कि बेटा कोई भी एक वरदान मांग ले, हम बड़े खुश हैं। अश्वनी कुमार देवता उनके वैद्य से जैसा अपना डॉक्टर जैसा। तो लड़की वहाँ भयभीत हो गई कि देखो ये या तो कोई देवता है या फिर कोई महापुरुष संत है। तो वो चमन ऋषि महाराज के पास में गई कि महाराज जी 2 पुरुष आए, उनने ऐसा ऐसा बोला और मैंने ऐसा किया, तो वो ऐसी कह रहे हैं कि एक वरदान मांग ले। तो चमन ऋषि महापुरुष थे कि बेटा ये तो देवताओं के वेद अश्वनी कुमार है, मरे को भी जिंदा कर सकते हैं, तो ऐसा कर कि मेरी आंखों का वरदान मांग ले तो तेरे ऋण से पूर्ण हो जाएगी। रात दिन मेरे को तेरी चिंता है, तो तेरे पिता कहीं जाना, मैं मेरा कहीं पे भजन करूँ। तो लड़की ने आन के उनकी दोनों आंखों का ही वरदान मांगा कि जो मेरे हाथ अपराध होगा इनकी दोनों आंखें आ जाए। तो अश्वनी कुमार ने कुछ जड़ी बूटी लगाया और तथा उसको किया, इनके नेत्र खुल गए, इनको दंड प्रणाम हुआ। इनका दंड प्रणाम होने के बाद में चमन ऋषि ने से उनने किया कि महाराज जी आप इतने वृद्ध हो गए, आप चाहो तो हम आपको बालक बना सकते हैं, काया पलट कर सकते हैं। चमन ऋषि बड़े खुश हुए कि देखो ये तो बड़ा उपकार का काम है, मरना पड़ेगा कौन सी योनि में जाऊँगा, और अभी इसी उससे पीछे मेरी काया पलट हो जाएगी तो मैं फिर लाभ